वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने उसको ऐड कर दिया। यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है इफ़, यानी ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। देखें, इक्वल के इस साइड पर भी हमारे पास 1 प्लस अयोटा होल रेज टू पावर 2 ओवर में 2 माइनस अयोटा, यानी इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। और इक्वल के इस साइड पे भी हमारे पास क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखें, 1 प्लस अयोटा होल स्केयर, ये एज इट इज़ आ गया। ओवर में हमारे पास क्या गिवन है, 2 माइनस अयोटा। और ये किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y, या y अयोटा भी आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, ये ओवर में डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल के इस एंड पे ले आए तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 प्लस अयोटा, इसका स्केयर हो गया, और इक्वल यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस अयोटा y। अब ये टर्म इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 2 माइनस अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, a प्लस बी होल का स्केयर, तो ये फार्मूला ओपन कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, a का स्केयर, a स्केयर प्लस b क्या है, अयोटा, तो इसको आप लिखो अयोटा का स्केयर। उसके बाद प्लस 2a लिखें 1, और b की वैल्यू हमारे पास अयोटा है। यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x को पहले मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 माइनस अयोटा के साथ, प्लस अयोटा y को मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस अयोटा के साथ। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होगा, 1 का स्केयर, ये 1 आ जाएगा, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो ये प्लस है, तो ये मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ -1। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से 2 हो जाएगा, अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 अयोटा इक्वल। अब यहाँ पर x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 2x। x को अयोटा से x अयोटा, उसके बाद 2y अयोटा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2y और साथ में अयोटा। अब अयोटा y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, y पहले लिख देते हैं, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा का स्केयर। इसके बाद क्या होगा, देखें नेक्स्ट टाइम में आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा इक्वल। अब यहाँ पर देखें तो ये 2x, अब ये दोनों हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, ठीक है। चले, इसमें पहले मैं इसको लिख देता हूँ, प्लस 2y अयोटा, और उसके बाद ये नेगेटिव टर्म को एक साथ हम लिख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ से अयोटा कॉमन ले सकते हैं। अब ये -y और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। अब देखिए 1 -1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, 0, तो यहाँ पर जस्ट क्या रह गया, 2 अयोटा इक्वल टू, अब ये 2x, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अयोटा कॉमन आ रहा है। अयोटा को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या रह जाता है, 2y -x, और ये माइनस माइनस प्लस y1 द y, यानी ये प्लस y आ गया।
अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर ये 2 अयोटा, इसको एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, वो ज़ीरो है। अच्छा ये 2x आ गया। अब इस y को इसके साथ लिख दें, यानी ये क्या हो गया प्लस y, यानी ये हमारे पास रियल पार्ट है प्लस ये इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर देखें तो इक्वल के इस साइड पर ये सारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अगर मैं इसको रियल पार्ट कंसीडर करता हूँ प्लस अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये सारा क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दरमियान में इक्वल है। अब यहाँ पर जब मैंने 1 - 1 किया तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो ये ज़ीरो आ गया, यानी यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो, फिर यहाँ पे प्लस लिख दो, चलो फिर यहाँ ज़ीरो लिख दो और ये प्लस लिख दो, इस तरह भी आप कर सकते हो। यानी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करो, कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे, रियल पार्ट क्या है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर ये हमारे पास 2x प्लस वाई के साथ। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ वो क्या है 2, आप 2 लिखें, दरमियान में ये इक्वल है। और इधर अयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है 2y - x। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखें मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी इस 2x को इधर ले जाओ इक्वल की इस एंड पे, 2x को इधर लेके जाओगे तो y यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का, तो y किसके इक्वल आ गया, यानी y इक्वल टू ये आ गया y इक्वल टू -2x। इसको आप नेम दे दो 3 का। इसको 3 का क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसको आप 2 का नेम दो। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। मैं यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट y इक्वल टू -2x इन इक्वेशन 2। अब देखिए पहले इक्वेशन 2 लिखें, ये किसके इक्वल है, 2 इक्वल टू 2y - x। अब देखें ये 2 एज इट इज़ रहा, ये 2 भी, y की जगह पर क्या आएगा -2x, तो ये -2x और -x। अब इस 2 को लिखें, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, -4 साथ में x और ये -x, इन दोनों को करोगे तो माइनस माइनस प्लस -5x, और यहाँ पर ये 2 आ गया। x फाइंड करना है तो -5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 ओवर में 5 माइनस इसके साथ लिख दें, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -2 ओवर 5। अब इसको आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू -2 ओवर 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू -2x, तो ये y रहा, -2 x की जगह पर -2 ओवर में 5। अब देखो -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और ओवर में 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 4 ओवर 5। देखिए ये x आ गया, ये y आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है।
तो यहाँ पर देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिखें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x लिखें, इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस अयोटा से, प्लस अयोटा y, इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस अयोटा से इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2x और साथ में अयोटा, अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे y अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ प्लस माइनस माइनस y और अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा का स्केयर, किसके इक्वल है 4 प्लस 2y। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 2x एज इट इज़ लिखें। अच्छा, अब इस प्लस y अयोटा को मैं पहले लिखता हूँ और इस चीज़ को मैं बाद में लिख रहा हूँ, क्यों, अभी आप लोगों को समझ आएगी। और 2x अयोटा, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये प्लस वाला पहले लिख देने, माइनस वाले को बाद में लिखना है। अब ये माइनस y अयोटा स्केयर -1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पर ये 2x प्लस y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इनको एक साथ लिखें तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस y। अब इनमें से अयोटा कॉमन ले लें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या आएगा y माइनस 2x इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो, तो लिखो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब देखें जो रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 2x प्लस y, ये किसके इक्वल होगा 4 के, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट y माइनस 2x, ये किसके इक्वल होगा 2 के। अब यहाँ पर देखें तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दो। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप क्या करते हैं, y को एक साइड पे रहने दो, ये 4 है, 2x इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस 2x, इसको आप नेम दे दो इक्वेशन 3 का। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट y इक्वल टू 4 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, पहले वो लिखें y माइनस 2x इक्वल टू
y की जगह पर आपने ये पुट करना है, तो y की जगह पर क्या आएगा 4 माइनस 2x, ये आ गया y की जगह पर। फिर माइनस ये 2x इक्वल टू, अब यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करें तो y माइनस 2x, फिर माइनस 2x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये 4 है, तो इस 4 को इक्वल के इस एंड पे ले आए। पहले ये देखें माइनस टू एक्स, ये क्या हो जाएगा -4x, ये 2 है, ये 4 इधर आया, माइनस का 4 हो गया। अब -4x और इसको सिंप्लीफाई करो तो -2। आपको क्या चाहिए, x चाहिए, x के साथ -4 है तो -4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर -2 है, इधर आकर ये -4 जब डिवाइड होगा तो -4 हो गया। अब क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, ये आपके पास x आ गया। अभी इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट करो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखें पहले, वो हमारे पास है y इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4 वैसे -2 भी वैसे, x की जगह पर 1/2। अब यहाँ पर क्या आएगा देखें, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दें, ये 4 रह गया और ये -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, y की वैल्यू आ गई है 3, तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज़ लिखें, इसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आप लिखें a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब यहाँ पर देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप a लिखें, a को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 3 अयोटा के साथ, प्लस b अयोटा लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 3 अयोटा के साथ इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। a को 1 से मल्टीप्लाई करो a आएगा, 3 को a से मल्टीप्लाई करो 3a अयोटा, b को 1 से मल्टीप्लाई करो b, साथ में अयोटा आएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करो 3b, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा अयोटा स्केयर इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब यहाँ पर देखें तो ये a एज इट इज़ लिखें, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या आ गया 3a प्लस b और यहाँ पर +3, ये b हो गया, अयोटा स्केयर की जगह पर -1 आ गया इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब यहाँ पर देखें ये a एज इट इज़ आ गया प्लस अयोटा 3a प्लस b प्लस माइनस -3b इक्वल टू
-8 + 11 अयोटा। अब इस रियल पार्ट को इस रियल पार्ट को एक साथ लिखें तो ये क्या आ गया, a -3b प्लस ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, इसको आप एज इट इज़ लिखें। अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें। तो यहाँ पर लिखो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये लाइन आप लोगों ने लाजमी लिखनी है ताकि इससे आइडिया होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपने इनको कंपेयर करें। देखें रियल पार्ट कौन से हमारे पास, a -3b, तो इसको लिखो a -3b किसके इक्वल है, -8 के। इसको आप 1 का नाम दे दो और उसके बाद अयोटा के साथ वाला ये इमेजिनरी पार्ट है 3a + b, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 11 के। इसको 2 का नाम दे दो। अब यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 और 2 को नाम दे दिया जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर देखें ये a एज इट इज़ रहेगा, ये -8 है, 3b को इधर ले जाओ तो इधर लिखा हुआ है -8 और +3b, इसको नाम दे दो आप 3 का। इसको आप पुट कर दो a की वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट a = -8 +3b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखो पहले, 3a + b = 11। अब ये 3 एज इट इज़ आ गया, a की जगह पर -8 +3b, उसके बाद ये +b = 11। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो -24, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो +9b और ये +b एज इट इज़। आपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें -24 को इक्वल के सेंड पे ले आए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 + 24 9b और ये b, ये कितना हो जाएगा 10b। इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पर है 10b, b को इधर रहने दो, 10 इधर आके डिवाइड होगा। अब यहाँ पर इनको डिवाइड कर दो, 5 पे डिवाइड कर दो, 5 7 द 35, 5 2 द 10। तो ये b की वैल्यू आ गई है। b की वैल्यू क्या आई है 7/2। इसको यहाँ पर पुट कर दो a में, पुट b = 7/2 इन इक्वेशन 3। पहले इक्वेशन 3 लिखें, वो क्या है, a -8 +3b, ये -8 आ गया +3 आ गया, b की जगह पर आपने क्या पुट करना है 7/2। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 21/2।
अब इसके ओवर में कुछ नहीं है, आप इसके ओवर में 1 कंसीडर कर लें। इनका जब आप एलसीएम लेंगे ना, ये 2 आएगा, तो 1 2 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -16। अब ये 2 2 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 16 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आ गया 5, ओवर में आ गया 2, और ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए की। अब ए का आंसर क्या है हमारे पास, ए आ गया 5/2, ए 5/2 आया है और बी 7/2 आया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की भी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल शुए मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।